तुम्हें याद है पिछली बार तुम कब बेफिक्र होकर सोए थे? एक ऐसी नींद जिसमें न कल सुबह के अलार्म का डर, न इस बात का बोझ कि महीना खत्म होते होते बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। हम सब एक ही कहानी का हिस्सा है। रोज सुबह उठना, तैयार होना और उस भीड़ का हिस्सा बन जाना सर्वाइव करने के लिए भाग रहा है। बचपन में हमें एक सपना दिखाया जाता था। माँ बाप कहते थे, बेटा मन लगा कर पढ़ो, एक अच्छी नौकरी मिल जाए तो जिंदगी सेट है। आज तुम नौकरी कर रहे हो, मेहनत भी पूरी कर रहे हो, दिन रात एक कर रहे हो, लेकिन दिल पर हाथ रखकर सच बताना, क्या तुम वाकई सेट हो या तुम सिर्फ एक ऐसे पहिया हो जो किसी और की गाड़ी चला रहा है? देखो, मैं तुम्हें नीचा दिखाने नहीं आई हूँ। मैं भी तुम्ही में से एक हूँ। मैं भी तुम्हारा ही आईना हूँ। हमें लगता है कि जितना ज्यादा पसीना बहाएंगे उतना ज्यादा पैसा आएगा, पर एक बात बोलूं, अपने आसपास देखो, सबसे ज्यादा पसीना बहाने वाला मजदूर आज भी वहीं खड़ा है जहां वो 10 साल पहले था। क्योंकि पैसे सिर्फ मेहनत के मोहताज नहीं होते। पैसा एक सही सोच और एक सही रास्ते का गुलाम है जिसे तुम खुद अपने लिए बनाते हो। अगले कुछ मिनट में मैं तुम्हारे दिमाग की उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करूंगी जो तुम्हें अमीर बनने से रोक रही है। अगर हिम्मत है अपनी जिंदगी की कड़वी सच्चाई सुनने की तो रुकना, वरना स्क्रॉलिंग तो तुम रोज ही करते हो, वही करते रहो। सैलरी क्या है, कभी ठंडे दिमाग से सोचा है? सैलरी वो मीठा जहर है जो तुम्हें हर महीने के शुरू में थोड़ा सा दिया जाता है ताकि तुम अगले 30 दिन तक उस दर्द को भूल सको कि तुम अपनी जिंदगी किसी और के हाथ में गिरवी रख चुके हो। महीने की पहली तारीख को जब तुम्हारे मोबाइल पर मैसेज आता है अमाउंट क्रेडिटेड, तो चेहरे पर फेक मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन वो खुशी कितनी देर टिकती है? सच बताना, कितनी देर टिकती है? 2 दिन, 3 दिन? सैलरी आने से पहले ही तुम डिसाइड कर चुके रहते हो कि कहां कहां जाएगी। 5 तारीख आते आते किराया निकल जाता है, बिजली का बिल निकल जाता है, वो ईएमआई जो तुम्हारे गले का फंदा बनी हुई है वो कट जाती है, बच्चों की स्कूल की फीस, उधार की किस्त, घर का राशन, और 10 तारीख तक तुम वापस वहीं खड़े हो जाते हो जहां महीने के आखिर में थे। अगली पहली तारीख का इंतजार करते हुए तुम अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत साल बेच रहे हो, अपना वो वक्त बेच रहे हो जो कभी लौट कर नहीं आएगा। और सबसे बड़ा दुख पता है क्या है? तुम्हारा वक्त सस्ता होता जा रहा है और दुनिया की हर चीज महंगी। तुम जितनी मेहनत करते हो, महंगाई उससे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही है। तुम्हें लगता है तुम मेहनत करके घर चला रहे हो, पर याद रखना, तुम सिर्फ गुजारा कर रहे हो। देखो, अमीरी बचत करने से नहीं आती। अमीरी तब आती है जब तुम्हारे पैसे तुम्हारे वक्त के मोहताज ना रहे। जब तक तुम वक्त के बदले पैसा कमाओगे, तुम कभी आजाद नहीं रहोगे। अब बात करते हैं तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन की। वो दुश्मन जो तुम्हारे ऑफिस में नहीं बैठता, वो तुम्हारे पड़ोस में रहता है, तुम्हारे रिश्तेदारों में रहता है। वो दुश्मन है लोग क्या कहेंगे। हम मिडिल क्लास लोग रिस्क लेने से इतना नहीं डरते जितना हम बेइज्जती से डरते हैं। हमें बचपन से सिखाया गया है कि एक बड़ी कंपनी का ठप्पा या सरकारी नौकरी तुम्हारी इज्जत है। अगर तुमने कुछ नया करने की कोशिश की और फेल हो गए तो रिश्तेदार क्या कहेंगे, मोहल्ले में बातें बनेगी, माँ बाप का सर नीचा हो जाएगा। लेकिन कभी ये सोचा है कि इस डर की वजह से तुमने कितने सपने कुर्बान कर दिए? वो एक आइडिया जो तुम्हारे दिमाग में आया था, वो छोटा सा काम जो तुम शुरू करना चाहते थे, वो सब इस डर के भेंट चढ़ गए। असली रिस्क नौकरी छोड़ना नहीं है। असली रिस्क है 60 साल की उम्र में उस आराम कुर्सी पर बैठकर पछताना कि काश मैंने उस दिन कोशिश की होती। दुनिया में 2 तरह की मेहनत होती है, एक वो जो तुम किसी और के लिए करते हो जिसका फल कोई और खाता है, और एक वो जिसे तुम अपना कुछ बनाने में लगाते हो। देखो, अमीर लोग डरते नहीं, ऐसा नहीं है। डर उन्हें भी लगता है, लेकिन वो उस डर के बावजूद अपना होना चुनते हैं। वो मालिक बनना पसंद करते हैं, चाहे छोटे से काम के ही सही, क्योंकि उन्हें पता है नौकरी कितनी भी बड़ी हो, कंट्रोल फिर भी किसी और के हाथ में होता है। दोस्तों, याद रखना, पैसा मेहनत से नहीं आता, ये मैंने पहले भी कहा था। तो फिर आता कैसे है?
पैसा आता है औजार से, जिसे बड़े लोग लेवरेज कहते हैं। अब हम इसे आसान भाषा में समझते हैं। इसका मतलब है अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा देना। देखो, एक कारपेंटर है जो बहुत खूबसूरत फर्नीचर बनाता है। वो दिन भर मेहनत करता है, एक कुर्सी बनाता है और 500 रुपए कमाता है। उसका पैसा उसकी हाथ के मेहनत से बनता है। और वहीं दूसरा बंदा है, उसने खुद लकड़ी नहीं काटी, उसने एक ऐसा तरीका ढूंढा जहां वो डिजाइन बनाता है और मशीन या लोगों की मदद से हजारों कुर्सियां बनवाता है। तो यहाँ डिफरेंस देखो, पहला बंदा तब तक कमाएगा जब तक उसका हाथ चलेगा, और दूसरा बंदा तब भी कमाएगा जब वो घर पर सो रहा होगा। एक और बात ध्यान से समझो, शर्मा जी का बेटा जो 14 घंटे लैपटॉप पर बैठकर कोडिंग करता है, सैलरी अच्छी है पर उसके पास खुद के लिए वक्त जीरो है। जिस दिन उसने लैपटॉप बंद किया, उसकी कमाई बंद। वहीं एक लड़का जिसने इंटरनेट पर एक ऐसी चीज बनाई, एक ऐसा रास्ता बनाया जहां लोग खुद आते हैं और उसकी सर्विस यूज करते हैं। उसने एक ऐसा पहिया बनाया है जो उसके बिना बैठे भी घूम रहा है। याद रखना, जब तक तुम अकेले काम करोगे तुम्हारे पंख बंधे रहेंगे। पैसा तब बनता है जब तुम लोगों के वक्त को, इंटरनेट की ताकत को या अपने थोड़े से पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीख जाते हो। इसके लिए कोई बड़ी MBA की डिग्री नहीं, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग और सही दिशा चाहिए। मैं जानती हूँ तुम अभी क्या सोच रहे हो। तुम सोच रहे हो बोलना आसान है, हमारे ऊपर घर की जिम्मेदारी है, माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, बहन की शादी करनी है, बच्चों का भविष्य है, मैं रिस्क कैसे लूंगा। ये बोझ बहुत भारी होता है, मैं समझ सकती हूँ। मिडिल क्लास घरों में अपने लिए सोचना या सपने देखना एक गुनाह जैसा लगता है। हमें लगता है कि हम घर वालों के साथ गलत कर रहे हैं। लेकिन जरा ठंडे दिमाग से सोचो, क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इसलिए बड़ा किया था कि तुम सिर्फ उनके लिए बिल्स पे करते रहो और अपनी पूरी जवानी घुट घुट कर निकाल दो? क्या तुम्हारे परिवार ने तुम्हें इसलिए चुना था कि वो तुम्हें हर रोज थका हुआ, परेशान और चिड़चिड़ा देखे? असली जिम्मेदारी ये नहीं है कि तुम हर महीने सैलरी लाओ। असली जिम्मेदारी ये है कि तुम अपने खानदान की गरीबी और इस मिडिल क्लास होने की जंजीर को हमेशा के लिए तोड़ दो। और वो जंजीर नौकरी से कभी नहीं टूटेगी। वो तब टूटेगी जब तुम कुछ ऐसा खड़ा करोगे जो तुम्हारे रहने या ना रहने के बाद भी तुम्हारे परिवार का ख्याल रखे। तुम्हें सेफ खेलना इसीलिए सिखाया गया है ताकि तुम कभी बड़ा ना खेल सको। अपनी जिम्मेदारियों को ढाल मत बनाओ, उन्हें अपनी तलवार बनाओ। उन्हें याद करके डरो मत, महसूस करो। उन्हें याद करके लड़ने की ताकत बनाओ। तो अब सवाल आता है कि करना क्या है? क्या कल जाकर बॉस के मुंह पे रेजिग्नेशन लेटर मार दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें बेवकूफ नहीं बनना है, हमें वेल्थ क्रिएटर बनना है। आज से अपनी सोच को एक नया रास्ता दो। सबसे पहले वक्त का सौदा बंद करो। दिन का कम से कम 1 घंटा ऐसा निकालो जहां तुम अपना कुछ बनाने पर काम कर रहे हो। चाहे वो कोई नई स्किल हो, कोई छोटा साइड बिजनेस हो, या पैसा कैसे काम करता है ये समझना हो। दूसरी बात, मालिक बनो। चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, पर अपना कुछ शुरू करो। जब तुम किसी चीज के मालिक होते हो तो तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलता है, किसी और को नहीं। तीसरा, डर को साइड में रखो। लोग हंसेंगे, उन्हें हंसने दो। उनकी हंसी तुम्हारे बच्चों की फीस नहीं भरेगी। और आखिर में तुम ये देखो कि तुम लोगों के कौन से मुश्किल को हल कर रहे हो। पैसा हमेशा उसके पास जाता है जो रास्ता दिखाता है, उनके पास नहीं जो सिर्फ भीड़ के पीछे चलते हैं। यकीन मानो, अगले 2-3 साल की तुम्हारी ये एक्स्ट्रा मेहनत तुम्हारी अगली 3 पीढ़ियों की जिंदगी बदल सकती है। क्या तुम तैयार हो उस थोड़े से एक्स्ट्रा दर्द के लिए जो तुम्हें हमेशा के लिए आजाद कर देगा? तुम्हारी जिंदगी आज 2 राहों पर खड़ी है। एक रास्ता वही है जहां तुम आज हो, सेफ, थका हुआ और हर महीने EMI के नीचे दबा हुआ। और दूसरा रास्ता थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा अनजान है, लेकिन उस रास्ते के एंड में आजादी है। तुम्हें मेहनत से डर नहीं लगता, मुझे पता है। बस अपनी उस मेहनत को सही दिशा देना है। अपना होना चुनो, अपनी सोच को बदलो और गुलामी से निकलकर मालिक बनने की तरफ पहला कदम उठाओ। याद रखना, अमीर बनना कोई किस्मत का खेल नहीं होता।
ये एक फैसला होता है, एक ऐसा फैसला जो तुम्हें आज लेना होगा। अगर आज तुमने ये फैसला कर लिया है तो कमेंट में लिखो, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं, ये तुम्हारा खुद से किया गया एक बड़ा वादा है। इसे अपने उस दोस्त को जरूर भेजना जो दिन रात मेहनत करके थक चुका है। शायद ये बातें उसकी आंखें खोल दे। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर तुम अपनी जिंदगी के मालिक बनना चाहते हो। मैं मिलूंगी तुमसे अगली वीडियो में कुछ और कड़वी मगर सच्ची बातों के साथ। तब तक के लिए अपना दिमाग चलाओ, सिर्फ हाथ नहीं। जिंदगी तुम्हारी है, फैसला भी तुम्हें ही लेना है। या तो वक्त बेचोगे या कुछ ऐसा बनोगे जो वक्त खरीद सके। जय हिंद, वंदे मातरम।